everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. अभी भी समय गया बीतता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो किस्सा सियासी है। मैं हूं आपके साथ सैयद अली अख्तर। बिहार में माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में आज बात बिहार के दिग्गज नेता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की। किस्सा सियासी है कि इस शो में आज हम लालू यादव से जुड़े कुछ दिलचस्प हिस्सों का जिक्र करेंगे। एक दौर था जब बिहार में नारा दिया जाता था, जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। लालू यादव और उनकी पार्टी भले ही बिहार की सत्ता में ना हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लालू यादव के जिक्र के बिना बिहार की सियासत अधूरी मालूम होती है। बिहार की सियासत में कभी करिश्मा बनकर उभरे लालू यादव का भाषण देने का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। शेरो शायरी और मजाकिया अंदाज वाली भाषण शैली के जरिए वो विरोधियों को हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. बिहार के गोपालगंज जिले के छोटे से गांव फुलवारिया की गलियों में पले बढ़े लालू यादव की भाषण शैली जितनी दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प है उनका सियासत में आने और मुख्यमंत्री बन जाने से लेकर अपनी पार्टी बनाने तक का सफर। बात यही कोई 25 साल पहले की है। साल था 1990। बिहार में बदलाव की बयार चली और महज 42 साल के लालू प्रसाद यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सज गया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव गृह जनपद गोपालगंज में मौजूद अपने गांव फुलवारिया पहुंचे। लालू ने अपनी मां मर्शिया देवी के पैर छुए तो उनकी मां ने काफी नाराजगी जाहिर की। उनकी मां ने कहा कि मतलब अब तो तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मां की बात सुनने के बाद लालू ने जोर का ठहाका लगाया। लालू ने मां की समझ के हिसाब से मुख्यमंत्री के पद की तुलना करते हुए समझाया, माई हम मुख्यमंत्री बन गई नहीं। मां ने कहा ई का होला। लालू बोले ईजे हथुआ महाराज बाड़न उनको सबाड़ा। मां ने जवाब दिया अच्छा ठीक बा जाए दे, लेकिन तारा सरकारी नौकरी ना नु मिलल। फिर लालू ने अपनी मां को समझाया कि उनके बेटे ने बिहार में क्या ओहदा हासिल कर लिया है। लालू यादव से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आए लालू यादव ने सियासत में कदम बढ़ा तो दिए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने इनसे किनारा करने और अपने कदम पीछे खींचने का मन बना लिया था। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में लालू यादव ने एलएलबी और राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी। लालू पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में सक्रिय होने लगे थे। वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े थे और छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन उनके मन में राजनीति को लेकर कोई बड़ा सपना नहीं था। उन्हें लगता था कि छात्र राजनीति में भविष्य अनिश्चित है और एक सरकारी नौकरी ही उनकी जिंदगी को स्थिरता दे सकती है।
उन्होंने बिहार वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी की, जहां उनके बड़े भाई चपरासी थे। इस दौरान लालू यादव के मन में एक ही सपना पलता था कि एक स्थायी सरकारी नौकरी जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। उस दौर में उनको अपने सपने को पूरा करने का सबसे ठोस रास्ता उन्हें बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी में दिखता था। लालू यादव बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती में शामिल होने चले गए। हालांकि वो इस भर्ती में कामयाब नहीं हो पाए और उनका पुलिस में नौकरी का ख्वाब टूट गया। इस एक असफलता से उनकी किस्मत बदल गई। इस घटना के बाद लालू ने छात्र राजनीति में और ज्यादा सक्रियता दिखाई। यहीं से उनके सियासी सफर की नींव पड़ी। अगर लालू का नाम सिपाही भर्ती में आ गया होता तो शायद वो आज सियासत में ना होते। लालू यादव के बयानों और भाषणों में व्यंग भी होता है, वो खास अंदाज भी, जिसकी बदौलत राजनीति में उन्हें एक अलग पहचान मिली। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। लालू यादव का एक और किस्सा बेहद मशहूर है। यही कोई 10 साल पुरानी बात है। चुनाव का वक्त था और लालू यादव की चुनावी रैलियां हो रही थी। लालू एक दिन में 17-18 रैलियां कर रहे थे। एक जगह जहां लालू यादव को पहुंचना था, वो जगह नहीं मिल रही थी। हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। पायलट काफी दबाव में थे क्योंकि लालू काफी नाराज हो रहे थे कि वक्त बर्बाद हो रहा है और वो सभा तक पहुंच नहीं पा रहे। इसी बीच एक मैदान दिखा जहां एक सभा स्थल भी थी। लालू यादव ने कहा कि यही सभा स्थल है, नीचे उतारो, और नजदीक पहुंचे तो देखा कि वहां लालू यादव के विरोधी पार्टी का झंडा लगा था। उस वक्त उनके साथ मौजूद लोगों ने कहा कि ये हमारी मीटिंग की जगह नहीं है, मगर लालू ने कहा यहीं उतारो। पायलट ने चॉपर वहीं उतार दिया। बाकी लोग आरजेडी के सभा स्थल का लोकेशन ढूंढने में लग गए, मगर तब तक लालू यादव उस विरोधी पार्टी की सभा के मंच पर पहुंच चुके थे। वहीं इकट्ठा भीड़ लालू जी को देखकर तालियां बजाने लगी। लालू यादव ने कहा, देखिए हम यहां आ गए हैं, हम अपनी सभा स्थल ढूंढ रहे थे, मगर अब जब हम आ ही गए हैं तो हमारी बात भी सुन लीजिए। जब आपका नेता आएगा तो उसकी बात भी सुन लीजिएगा। लोगों ने फिर ताली बजा दी और लालू यादव शुरू हो गए। करीब 10 मिनट तक बोलते रहे। तब तक उनके समर्थक भी आ गए और उनके सभा स्थल की लोकेशन भी मालूम हो गई। लालू यादव ने लोगों का धन्यवाद किया और उनसे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा और अपने सभा स्थल के लिए रवाना हो गए। लालू अपनी बात रखने में पीछे नहीं रहते, चाहे मजाकी अंदाज में कहें या फिर सख्त तेवर में। लालू यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भरी सभा में शादी करने की सलाह दे चुके हैं। देखिए राहुल गांधी ने भी लालू की इस सलाह को किस तरह हंसकर कबूल किया था। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा लालू यादव के नाम से जुड़ी भी एक दिलचस्प कहानी है। लालू यादव के बचपन के दिनों की कहानी उनकी बहन गंगोत्री देवी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। बकौल गंगोत्री देवी लालू सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में वो बहुत गोरे और गोल मटोल थे। बचपन में लालू अपनी भैंस चराया करते थे। कड़ी धूप में जब वो भैंस चराकर घर लौटे थे तब उनका चेहरा लाल हो जाता था। इसे देखते हुए पिता कुंदन राय ने उनका नाम लालू रख दिया था। इससे पहले उन्हें लोग प्रसाद कहकर बुलाया करते थे। आप देख रहे थे किस्सा सियासी है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बार किसी और सियासी किस्से और कहानी के साथ
हम हाजिर होंगे।